हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो माय यूट्यूब फैमिली? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छा ही होना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेके आती रहूँगी। तो मैं बताती हूँ मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ अपने मायके जाने की तो बात ही अलग होती है। मायके जाने से पहले मैंने एक मंदिर जा रखा था, तो वहाँ पे हम लोगों ने पूजा पाठ किया, खाना पीना खाया। वहाँ से मैं अपनी तैयारी कर रही हूँ अपने मायके जाने की। तो इधर से ही मैं मायके जाऊँगी। तो मैंने फटाफट से सारे सामान को फोल्ड किया और यहाँ पे देखिए ये सब गंगू चंगू मेरे कबूतर आ गए हैं अपने नानी के घर। ये सब नानी को पाके बहुत खुश हैं। दादी के घर से नानी का घर तो नानी का ही होता है, जैसा कि आप लोगों को सबको पता है। सब बच्चों को नानी का घर बहुत प्यारा होता है। ये इसके बड़े मामा हैं और ये बाल उतरवा के आया है ना, तो उसी मंदिर में मैंने बाल उतरवाया था। तो इसको टकलू टकलू करके इसके मामा बहुत चिढ़ा रहे हैं। और ये रही मेरी भतीजी। तब तक इसके नाना भी ड्यूटी से आ गए हैं, तो ये अपने नाना के पास पहुंच गया बिस्किट लेने के लिए। और मैंने अपनी भतीजी से मिला और ढेर सारा प्यार दिया। तो मैं आपको बताती हूँ इस वीडियो में कि जैसे बच्चे जो पैदा होते हैं ना, तो लोग उनको मालिश करने में बहुत ही डरते हैं। बोलते यार इतना नाजुक है ये। डरने की बिल्कुल कोई बात नहीं है फ्रेंड्स। आप जितनी आपको मतलब अच्छे से मालिश करो और कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों को मालिश करना चाहिए। बच्चे भी सोए सोए बहुत थक जाते हैं, वो बोल नहीं पाते हैं, बट क्या होता है ना कि हमको उनको समझना चाहिए, टाइमली मालिश कर देना चाहिए। और ये मेरी भतीजी मेरे से मालिश करा रही है। एक चूस चा भी नहीं बोल रही है और लोग कहते हैं कि वो रोती है। मैंने इसके दोनों पाँव को अपने हाथ में लिया है और सीधे सीधे मालिश किया है। और इसके गर्दन, इसकी मुट्ठी खोल के, इसके कान, आँख, मतलब पूरा मैंने अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पाया है वो चीज़। तो इस तरीके से आप देखो मैं अपनी कितनी ज़ोर ज़ोर से मालिश कर रही हूँ अपनी भतीजी को, लेकिन फिर भी मेरी भतीजी रो नहीं रही है। तो मजाल है कि अपनी बुआ से मालिश कराए भतीजी रोते हैं। तो मेरी भतीजी बहुत खुश है, मैं भी बहुत खुश हूँ कि मैं बुआ बन गई हूँ। बस बुआ बनने से यही लग रहा है कि मतलब कि हम लोग बहुत बड़े हो गए हैं यार। और मेरी बहन शालिनी है, उसको मैं कांता बुआ का नाम दे दी हूँ और अपने खुद का नाम चंदा बुआ रख दी हूँ। स्वाति का नाम चंदा बुआ है और शालिनी का नाम कांता बुआ रख दी हूँ। वो बहुत गुस्सा हो रही है। और मेरी भाभी, मैंने अपनी भाभी को बोला कि यार हम लोग तो इसकी शादी में बहुत बूढ़े हो जाएंगे, तो बोल रही है कि ये चंदा बुआ कांता बुआ फिर भी लहंगे ही पहन के उतरेंगी दोनों लोग। थोड़ा मैंने इसको आगे की मालिश की है तो उसका नहीं ले पाई हूँ मैं, क्योंकि वो बहुत उस टाइम रोने लगी थी थोड़ा सा, इसीलिए नहीं रिकॉर्ड कर पाई हूँ। लेकिन बच्चों को खूब मालिश करना चाहिए। हर 2 घंटे पे आप चाहो तो मालिश कर सकते हो, कोई वो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होती है। लोग बोलते हैं डॉक्टर मना कर देते हैं, या कुछ लोग डरते हैं कि नहीं मतलब अरे यार इतना नाजुक हाथ है पैर। कुछ नहीं होता है दोस्तों, कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। तो देखिए इसके दोनों पाँव मैंने अपने हाथों में लिया है। इससे क्या होता है ना कि बच्चे, जैसे कोई बोलता है कि बराबर से चलते हैं, जैसे कोई पैर ऊंचा नीचा नहीं होता। इस तरीके से दोनों पाँव को अपने हाथों में लेके अच्छी तरीके से मालिश करिए। और ये गर्दन के अंदर भी ऐसे उंगली से डाल के मतलब मालिश करते हैं कि बच्चों का गर्दन थोड़ा लंबा हो, ऊंचा हो। और यहाँ मैं मालिश करते करते अपनी भतीजी को मैं खुद थक गई हूँ। मैं शादी से आई थी, अपने देवर की शादी से, तो मेरी ये मालिश करने वाली आंटी आई थी, तो मम्मी ने बोला कि थोड़ा मेरी बेटी को भी मालिश कर दो। तो मेरी भाभी को उसने मालिश की, फिर भतीजी को भी मालिश किया, फिर बोली कि मेरी बेटी को भी कर दो, क्योंकि मेरी बेटी तो रोज़ रोज़ नहीं आती है। और फिर मैंने भी मालिश का खूब आनंद लिया और मम्मी ने अच्छे से मतलब ये आंटी बहुत अच्छे से मालिश की। अब हम तैयार हो गए हैं अपने यहाँ गुजरात जाने के लिए। और राह में तो बुआ बन के बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरी मम्मी तो दादी बन गई हैं और इनको तो लग ही नहीं रहा है कि ये दादी बन गई हैं। ये तो हम लोगों की भी मम्मी भी नहीं लगती हैं। मम्मी को मैं बोल रही सामने देखो तो ये नहीं देख रही है। तो फिर अभी मेरी भाभी से भी मैं अपने मिलती हूँ। ये रही मेरी भाभी।
तुमको कैसा लग रहा है प्रीति, हम आए तुमसे मिले? बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ही आते रहिए, लेकिन अभी जो ट्रिप बनाएंगे थोड़ा ज़्यादा। ओके ओके। फिर मेरी भाभी बोलती थोड़ा जल्दी आइएगा दीदी। फिर मैं तैयार होती हूँ। फिर हम लोगों के यहाँ ये कोइछा होता है, मतलब कि जब लड़कियाँ अपने ससुराल या फिर प्रदेश जहाँ भी जाती हैं तो ये माँ अपने कोइछा देती है, तो माँ अपने में से देती है, फिर लास्ट में थोड़ा सा बचा लेती है, फिर मैं अपने में से भी उठा के देती हूँ कि इससे माँ का भी घर धान से भरा रहे और मेरा भी भरा रहे। तो मैंने थोड़ा सा निकाल के अपनी मम्मी को दिया कि ये लो अपने में रखो। फिर हम लोग फटाफट से तैयार हो गए। सब बच्चे मेरे 10 दिन में ही उब गए थे दादी के घर से, पर नानी के घर बोल रहे थे नहीं मम्मा यहीं रहना है। और नानी के घर सबको मनमानी करने के लिए मिलता है, इसलिए सबको बहुत अच्छा लगता है। तो मैं तैयार हो जाती हूँ, फिर मम्मी का सबका आशीर्वाद लेती हूँ और अपनी भतीजी को आशीर्वाद देती हूँ, भाभी को भी देती हूँ मैं फटाफट से। और मेरी भाभी आ गई है ये, और मैं अपने घर में सबसे बड़ी हूँ। तो फिर उसके बाद ये मैं मम्मी से मिलती हूँ। सब उदास हो जाते हैं, बट मैं हंसती रहती हूँ कि मम्मी मैं खुश हूँ, आप लोग रो मत, मैं जहाँ भी जैसे भी खुश हूँ। फिर मेरे पापा तब तक आ जाते हैं ड्यूटी से, वो भी जाते जाते मेरे जाने के टाइम पे, क्योंकि इनका ड्यूटी होता है ना, तो इनका कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। तो फिर मैं मतलब पापा का इंतज़ार बहुत कर रही थी, तो पापा बोले चलो मैं आ जाऊँगा, कोशिश करूँगा। आ ही गए फाइनली। मेरे पापा बहुत खुशी हुई और मैंने अपने दोनों बच्चों को बोला फटाफट से नाना का आशीर्वाद ले लो, जितना आशीर्वाद है सब ले लो और तुम लोग ताकि खूब तरक्की करो। तो पापा बोल रहे हैं कि ये मेरा आशीर्वाद भी लेके पूरा भाग जा रही है। फिर मैं अपनी भतीजी को फिर से लेती हूँ। यार इसको बहुत क्यूट है यार, इसको छोड़ने का मन नहीं करता। कैमरे में देखो बाबू, आजकल कैमरे का और जमाना है, ऑन कैमरा हम लोग रहते हैं। चलो दिक्की फिर आएंगे, बुआ के चंदा बुआ है, कांता बुआ चली गई है, फिर गुस्सा है मेरा नाम कांता बुआ रखती है। हाय करो सब लोग। अब हम लोग पूरी तरीके से तैयार हो गए हैं इधर पलट के भी नहीं देखना है बाबा। निकलने के लिए। मेरी बनारस से ट्रेन है और ये मेरा बड़ा भाई है जो कि नहीं मिल पाया था घर पे। ये इसको अपनी जॉब से छुट्टी नहीं मिली थी, तो रास्ते में बोला था दीदी भाई के छोटे भाई को बोलना और गाड़ी मेरे इधर ऑफिस के सामने से ही ले जाएगा। तो उधर गया तो रोका, फिर भाई मेरा आशीर्वाद लिया, फिर अपने भांजे लोगों से भी, अपने भांजे को भी खूब प्यार दिया। और ये मेरा छोटा भाई स्टेशन पे लेके आ गया है हमको बनारस में, और अब हम लोगों को खुशी खुशी ट्रेन में बिठा के चला जाएगा ये यहीं से। इसके बाद अपने जीजा से भी ये मिलता है। इसके जीजा इधर से अपने घर से आए थे और हम अपने घर से आए थे, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है ना, तो फ्रेंड्स तो सबके यहाँ जाना होना बहुत ही मुश्किल हो पाता है। तो फिर फटाफट से भाई बोला दीदी जल्दी आना, मैं बोले आऊँगी जल्दी आऊँगी। फिर बोल रहा था पीहू को दे दो मेरे को, मैं रखूँगा। ये अपने जीजा से देखो, जीजा बोलते हैं कि तुम्हारी बहन मुझे कूली बना दी है। जीजा जी कूली बन के खड़े हैं इधर और बाय कर रहा है बाबू। और बाबू के दादा भी आए हैं और दादी भी आई हैं, बट रिकॉर्ड नहीं कर पाई, ये स्टेशन रहा। इसके बाद सामान चेक होता है, फिर हम लोग ट्रेन में बैठते। इसके आगे का मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई हूँ। तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। अपना खूब भर भर के प्यार